Assalamu alaikum students. As we will continue the exercise 3.3 of chapter 3rd, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर जाए उससे पहले एक बार पैरेललोग्राम को फिर से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्चुअल में हम लास्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. वो चीज़ें क्या हैं पहले हम देख लेते हैं. लेट्स से इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ये क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया. ऑलराइट, तो हमने क्या कहा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एंगल्स, सबसे पहले हम साइड्स के बारे में बात करते हैं. साइड्स, एंगल एंड डायगोनल, इनके ऊपर सारी हमारी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं. साइड्स कैसे हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स हो जाएंगी पैरेलल एंड इक्वल. एंगल का क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अगर ये अच्छे से पता है, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली, तो इसके बाद में इस एक्सरसाइज के बाद में हम स्पेशल काइंड ऑफ जो पैरेललोग्राम पढ़ेंगे वो उसे आइडेंटिफाई करना और उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. क्या है, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये पैरेलल है और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम. ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम. ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स कैसे होनी चाहिए, पैरेलल और इक्वल. इसी वजह से जो एंगल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल. अपोजिट जस्ट उसके सामने वाला, ये वाला नहीं. अपोजिट एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल. ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बाइसेक्टर्स हम जानते हैं, जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बराबर हिस्से में एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगे. अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे, इन एंगल्स के बारे में. एंगल्स लास्ट ईयर हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये हमने उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन दी. ट्रांसवर्सल क्या लाइन, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. लेट्स से दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन. ये हम पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ा है हमने. ठीक है, इंटरसेक्ट करने पर ट्रांसवर्सल की वजह से 3 काइंड्स ऑफ एंगल हमें मिलते हैं. 3 तरह के पेयर हमें मिलते हैं. किस कौन कौन से तरीके के, लेट्स से अगर मैंने इसे एंगल 1 दिया, एंगल 2 दिया, एंगल 3, एंगल 4, 4 अलग अलग एंगल बन रहे हैं ना उसके आसपास में. ठीक इसी तरह से यहाँ पे एंगल 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं. ओके, अब यहाँ देखो, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा. पहली चीज तो ये कि ये कंडीशन, जो इक्वल होने की कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, इफ m is parallel to n. अगर ये दो लाइन पैरेलल है तभी जो हम बाकी की कंडीशन लिख रहे हैं कि वो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, वो पैरेलल पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों पैरेलल होंगे. अगर पैरेलल नहीं है तो वो पेयर तो रहेंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे. तो यहाँ पे जो ये एंगल 1 एंगल 5 का इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 का इक्वल हो जाएगा. एंगल 2 नीचे से नीचे पर आ जाएंगे, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे देखते हैं एंगल 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैन यू गेस, ऑफ कोर्स एंगल 8. व्हाट अबाउट एंगल 3, एंगल 3 किसके हो जाएगा, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7. ये जो हमने पेयर्स बताए हैं, ऊपर का ऊपर की तरफ, नीचे का नीचे की तरफ, ये हम इस तरफ आ रहे हैं तो फिर से ऊपर का ऊपर की तरफ, नीचे से नीचे की तरफ जो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, इन पेयर्स ऑफ एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या कहते हैं मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, ये तो हुए वन टाइप ऑफ एंगल्स. अब हम दूसरे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करते हैं.
अब आ जाते हैं दूसरे पेयर पर। डायग्राम है, इसे एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको कोई तरह की कंफ्यूजन ना रहे। ये M है, ये N है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन L है, ठीक है। अब जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियरली। ओके, आई होप यू आर सीइंग दैट इट्स अ पैरेलल। देखो, हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं अब एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 1 देखो अब कहाँ है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है और बाहर की तरफ है ना। और अगर एंगल 7 देखोगे तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ समझ में आ रही है ना, एक तो ये अंदर की तरफ हो जाते हैं ये वाले एंगल, और ये जो एंगल्स है वो बाहर की तरफ है। क्योंकि एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल वहां बन रहा है और बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसीलिए इनका नाम हम देते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्यों? क्योंकि एक इधर है एक इधर है, एक्सटीरियर। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ है। सो दे आर, दीज पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर एक और है यहाँ पर। क्या आप लोग मुझे वो बता सकते हैं उसका नाम? यहाँ पे एक और एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एक इस तरफ होना चाहिए, एक इस तरफ होना चाहिए, और दोनों बाहर की तरफ होने चाहिए। तो देखते हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो ये एंगल 4 देखो बाहर की तरफ है, ये एंगल बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर तो है ये। अब इसका अल्टरनेट देखना, अल्टरनेट मतलब इस तरफ आप जब देखोगे तो वो एंगल 6 है जो बाहर की तरफ है, यानी कि एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। वो क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ एट द सेम टाइम, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ये बाहर की तरफ के एंगल है, तो जाहिर सी बात है अंदर की तरफ भी कुछ एंगल होंगे। तो अगर हम देखते हैं अंदर की तरफ, तो ये हम अंदर की तरफ आ गए एंगल 2, क्योंकि ये इंटीरियर तो है, लेकिन अल्टरनेट देखना है तो 2 अगर इधर है मतलब ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो अगला एंगल उस तरफ होगा, तो 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू, जो 3 हो जाएगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। और इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन्हें हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज आ भी जाएं इस एक्सरसाइज में, बट एज पर द पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से रिलेट क्यों कर रहे हैं हम जानते हैं? क्योंकि अगर मैं इसके पास में एक और ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूं तो देखो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम, सो एज यू कैन सी दिस इज नाउ बिकमिंग अ पैरेललोग्राम। इसे मैं एक और मार्कर इंडिकेट कर दूं तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा। एक ट्रांसवर्सल लाइन तो थी ही, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन लेते ही क्या हुआ, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन लेते ही ये बीच में पैरेललोग्राम बन गया, है ना। अब अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इस एक एंगल है एंगल 8 जो पैरेललोग्राम के अंदर है, और एक एंगल है 4 जो पैरेललोग्राम का एक्सटीरियर एंगल बन गया, पर ये वाला 4 और ये वाला 8 इक्वल है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी तरह के कुछ पेयर्स ऑफ एंगल आपको मिलेंगे जो आपको रिलेट करने होंगे कि या तो वो करस्पॉन्डिंग होंगे, या तो एक्सटीरियर होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और हम बात करेंगे, यहाँ पे जो इस पैरेललोग्राम के अंदर, या फिर हम सिर्फ एक अभी इस लाइन को एक बार भूल जाते हैं और लेट्स कीप इट, विल टेक इट दिस वन। यहाँ पे देखो ये वाला, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन के एक ही तरफ अंदर की तरफ ये दो एंगल बन रहे हैं, एक है एंगल 3, एक है एंगल 8। इस तरफ अगर देखोगे तो एंगल 2 और एंगल 5।
इन्हें हम पैरेलल लाइंस के लिए को इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसे हम को इंटीरियर एंगल इसलिए कहते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे आपके 180 आएंगे। अगर हम को इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर से अगर हम कंफ्यूज होते हैं, सो लेट्स टेक इट सिंपल कि ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 8 कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 180। ठीक उसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 ऑल्सो यू विल गेट एज 180। अब अगर इस वाले डायग्राम में आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे एंगल 3 और एंगल 8, इन्हें ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 180। अब वापस ऊपर थोड़ा और आ जाओ, अगर मैं इस एंगल या इस एंगल को ऐड कर दूं तो ये एडजेसेंट एंगल 180, इस वाले एंगल को कह दूं तो भी एडजेसेंट एंगल, ऐड करने पर क्या मिलेगा? 180। इसे ऐड करके इसके साथ ऐड कर दूं, अगेन इट विल बिकम्स 180। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट की बात नहीं हो रही, एडजेसेंट की बात हो रही है। एक ही साइड्स पर जो एंगल बन रहे हैं उनका एडिशन हमें हमेशा क्या मिलेगा? 180 डिग्री। और एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, द फाइनल वन अबाउट द पेयर ऑफ एंगल इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ओके, सो लेट्स सी दिस नाउ। ये एक लाइन है, ये एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। नाउ आई विल यूज द मार्कर, अनदर वन। ये एक लाइन है और ये एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 4, ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और इफ आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर, लेट मी जस्ट राइट दिस, दीज आर द एडजेसेंट, सो दैट एडजेसेंट एंगल। अब हम बात करते हैं नाउ विद द वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ना, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। लाइक ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। आमने सामने वाले एंगल, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं इक्वल। इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में इनका यूज़ हम लेंगे ही, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज आप प्लीज़ याद रखें। आई विल शेयर पिक ऑफ इट, जिसमें आपको वो सारे नाम, एंगल्स के नाम आपको थॉरली ठीक से लिखने हैं, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, वर्टिकली अपोजिट क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है। और अगर आपके पास में लास्ट ईयर की बुक है तो आप उसमें से भी कॉपी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज।